हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक के एक नए वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी फ्री टैबलेट स्मार्टफोन योजना 2025 के बारे में। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है और आपको बताया भी गया है कि अगर आपका डिजी शक्ति पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो गया है, रजिस्ट्रेशन वगैरह आपका कॉलेज के द्वारा होता है, तो आपको फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का लाभ जो है वो निश्चित तौर पर मिलेगा। एक काम बस आपको करना होता है, आपको अपने स्तर से जाकर के डिजी शक्ति पोर्टल पे एक ई केवाईसी करना होता है। वो ई केवाईसी अगर आपने नहीं किया है तो जाकर के आप जल्द से जल्द वहां से पोर्टल पे विजिट करके ई केवाईसी कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप किसी कोर्स के फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, अगर आपका कॉलेज से डेटा चला गया है, कॉलेज से नाम चला गया है, तो आपको 100% है कि हाँ, फ्री टैबलेट स्मार्टफोन का लाभ मिल जाएगा, बशर्ते कि आपका वहां पे ई केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए। देखिए, एक और जगह यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होने वाला है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 26/5/2025 की डेट में डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। इसके बारे में बात करने से पहले कुछ बेसिक और बुनियादी चीजें हैं, थोड़ा बहुत वो समझ लीजिए, जिसके बारे में बच्चे लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछते रहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछते रहते हैं कि सर ये कैसे है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन क्या करना होता है, कैसे हमें जानकारी वगैरह मिलती रहेगी। तो थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए। यहाँ पे आपको इंटरफेस पे दिख रहा होगा कि छात्रों के लिए निर्देश, क्या क्या निर्देश है, इसमें क्या आपको करना होता है। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, इस योजना के तहत छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए कहीं भी पंजीकरण अर्थात कहिए कि रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि इसके लिए आपको अपने स्तर से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, कोई फॉर्म फिलअप नहीं करना होता है। ये सारे काम आपके कॉलेज के द्वारा होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी कॉलेज में कहीं पे एडमिशन लिया, किसी यूनिवर्सिटी में, तो जो भी जितने बच्चों का एडमिशन हुआ होता है, वहां से वो सभी बच्चों का डेटा उठाते हैं, सभी बच्चों का नाम उठाते हैं, और जो फ्री टैबलेट स्मार्टफोन की ऑफिशियल वेबसाइट है डिजी शक्ति पोर्टल, वहां पे क्या कर देते हैं, आपके कॉलेज वाले ही अपलोड कर देते हैं, अपडेट कर देते हैं। इसके लिए आपको कहीं फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है। छात्रों के लिए पूरी प्रक्रिया में किसी भी समय कोई लॉगिन आईडी नहीं बनाई जाएगी, कोई लॉगिन आईडी आपको नहीं बनानी है, नहीं बनाई जाएगी। संबंधित कॉलेज विश्वविद्यालयों को अपने छात्र नामांकन डेटा प्रदान करेंगे, जिसे पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। वही मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप किसी किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में कहीं भी एडमिशन लेते हैं, तो सारा डेटा आपके बोर्ड के द्वारा, आपकी यूनिवर्सिटी के द्वारा कहिए कि डायरेक्टली डिजी शक्ति पोर्टल पे अपलोड हो जाता है। डाटा अपलोड और सत्यापित होने के बाद प्रत्येक छात्र छात्रा को अपने टैबलेट स्मार्टफोन को प्राप्त करने के लिए डिजी शक्ति की वेबसाइट www.digiशक्ति.up.in के होम पेज पर दिए गए ई केवाईसी थ्रू मेरी पहचान पोर्टल बटन के माध्यम से शीघ्र अपना आधार प्रमाणीकरण करना होगा। यानी कि ये जरूरी है, मैंने आपको पहले ही बताया कि ई केवाईसी आपका कंपलसरी है। अगर आपका ई केवाईसी नहीं होता है, अब जिन बच्चों का पहले से डेटा चला गया है, टैबलेट स्मार्टफोन बन के आ गया है, उनका ई केवाईसी भी नहीं हुआ है, तो उनको तो देखिए आपने पीछे देखा होगा 5-6 महीने पहले मिल गया था। लेकिन अब जो ये रूल आया है, चूंकि 5-6 महीने पहले ही आया था कि हाँ, आपको 1 साल हो गए लगभग-लगभग, कि हाँ, आपको ई केवाईसी करना कंपल्सरी है, अर्थात आपका वेरिफिकेशन कंपल्सरी है। जैसे बहुत सारे बच्चे कभी-कभी 2 जगह से कोर्स वगैरह कर रहे थे, तो दोनों जगह के लिए लाभ प्राप्त कर ले रहे थे। बहुत सारे बच्चों का ब्लॉक हो रहा था। तो इस चीज़ को रोकने के लिए कि हाँ, अगर आपको पहले मिल गया है, तब दोबारा आपको ना मिले, तो इसीलिए यहाँ पे आपके आधार का वेरिफिकेशन हो रहा है, आपका ई केवाईसी हो रहा है कि हाँ, आप जेन्युइन से स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, आपको पहले इसका लाभ नहीं मिला है, तो आपको इसका लाभ मिल रहा है, ठीक है? फिर देखिए, डेटा में किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर छात्र इसकी सूचना अपने कॉलेज के नोडल अधिकारी को अर्थात कहिए कि टीचर को दे सकते हैं, जो आपके फ्री टैबलेट स्मार्टफोन की देख-रेख करते हैं। अगर आपको कोई गड़बड़ी है, कोई सूचना चाहिए, या फिर कहिए किसी प्रकार की गड़बड़ी आपको लग रही है, ई केवाईसी नहीं हो रहा है, या फिर जो भी जानकारी चाहिए, तो आप अपने कॉलेज के नोडल ऑफिसर से कहिए कि नोडल अधिकारी से संपर्क करेंगे, जो टीचर आपके फ्री टैबलेट स्मार्टफोन की देख-रेख करते हैं। तो वो सारी चीज़ों को व्यवस्थित कर देंगे, सारी चीज़ों का सुधार वगैरह कर लेंगे। छात्रों को उनके टैबलेट स्मार्टफोन की स्थिति के बारे में एसएमएस द्वारा नियमित अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। तो ये जो आपके मैसेज वगैरह है, एसएमएस वगैरह है, ये तो नहीं आते हैं, कॉलेज के पास ही सूचना आती है कि हाँ, ये काम करना है, इन बच्चों का ब्लॉक है, लिस्ट वगैरह भी जारी होती है, इन बच्चों का वितरण होने वाला है, तो सारी अपडेट्स वगैरह कॉलेज से ही मिलती है। अब चलिए, जो अपडेट आई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये चीजें हैं कि आपको क्या-क्या चीजें लेकर के आने हैं, जैसे कि आधार कार्ड वगैरह, हाई स्कूल की कह लीजिए कि फोटोकॉपी वगैरह, ये सारी चीज़ों को और किसी और बच्चों को नहीं दिया जाएगा। ये नहीं है कि हाँ, आपके नाम से आया है, आपने अपने दोस्त को भेज दिया कि जाओ मेरा भी ले लेना, ऐसे नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी यमुना परिसर कैंपस में कह लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यूनिवर्सिटी यमुना परिसर कैंपस प्रयागराज के कह लीजिए कि ये स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, उनका यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होने वाला है। लिस्ट भी जारी हुई है। लिस्ट आपको अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल गया होगा। जितने बच्चों का लिस्ट में नाम है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। 26 कह लीजिए कि मई 2025 की डेट में डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो आप समय से वहाँ पे उपस्थित होकर के और अपना फ्री टैबलेट स्मार्टफ़ोन प्राप्त कर लेंगे। 4-5 दिन पहले की बात करें तो संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जगदीशपुर अमेठी वाले बच्चों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। सिविल ब्रांच के बच्चे थे और भी बहुत सारे ब्रांच के जो फाइनल ईयर के बच्चे थे, उनका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। फिर उसके 10-15 दिन पहले कहिए कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हुआ। तो डेली बाय डेली कहिए कि कहीं न कहीं पे जैसे-जैसे आपका लिस्ट में आपके कॉलेज से नाम गया होगा,
कंपनियों को टेंडर दिया गया है, बन के आते रहता है। तो जैसे-जैसे बन के आते रहता है, वैसे-वैसे डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह होते रहता है। देखिए एक और कॉलेज में आपका हो सकता है कि संजय गांधी गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में ही जो बच्चे सेकंड ईयर के बच्चे हैं, उनका भी जल्दी डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है, क्योंकि उनका भी कॉलेज में पूरा टैबलेट स्मार्टफ़ोन जो है वो आ गया है। फिर टैबलेट स्मार्टफ़ोन की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।